यह अक्टूबर से लेकर मार्च 2022 तक की समसामयिकी है घटना सार की। कंप्लीट इसको देखेंगे तेज़ी से तो फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। जो आगामी परीक्षाएं 8-10 दिन के भीतर हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया और भी परीक्षाएं जो हैं, तो वह भारतीय अर्थशास्त्री राष्ट्रीय से शुरू करेंगे घटनाक्रम से। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? जयति घोष। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी? नागालैंड। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? मुंबई। आप ध्यान दीजिएगा कि भारत ने लक्ष्य रखा है 2070, मुंबई में ने लक्ष्य रखा है 2050, तो 20 वर्ष का अंतर है। संपूर्ण भारत के लक्ष्य के लिए 2070, मुंबई ने लक्ष्य रखा 2050। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? तो व्हाइट चिक्ड मकाक की। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष विषय क्या था? तो जन औषधि जन उपयोगी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? एक्स दस्तलिक, एक्सरसाइज दस्तलिक इसका पूरा नाम भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच था ये। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। और कहाँ पर लॉन्च की गई ये भी ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। ओके, पूछ सकता है कहाँ पे लॉन्च की गई, तो नई दिल्ली में। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहाँ पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के 7 मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो नई दिल्ली में। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन को। 5 मार्च 2022 को जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा वो मैं दोहरा दिया करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दोहराऊंगा नहीं, ऐसे ही बोल दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात में सागर परिक्रमा परियोजना। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तेलंगाना के साथ। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है, तेलंगाना के साथ। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो भारत और बेल्जियम। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है? तो पेटीएम ने। ओके, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुदुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया? हंसा एनजी। हंसा एनजी ये फ्लाइंग ट्रेनर एक हेलीकॉप्टर है। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो संभव और स्वावलंबन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा से की समस्या निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो संभव और स्वावलंबन। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो अर्जुन कुमार सीकरी को चुना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? तो IIT रुड़की में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने, तो हैदराबाद में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के नवे संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को, एनएमसीजी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किस राज्य में लॉन्च किया? कर्नाटक में। और कहाँ पर? बेंगलुरु में। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 136वीं। पिछले वर्ष भारत 139वें स्थान पे था, याद रखिएगा। और हैप्पीनेस में नंबर 1 पे कौन है? तो ये है फिनलैंड है। और फिनलैंड से याद रखिएगा फनलैंड। ओके, फिन से फनलैंड, लगातार वो पहले नंबर पे 2-3-4 साल से है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो पोलैंड। ठीक है, तो यूक्रेन भारत ने अपना दूतावास कहाँ पर शिफ्ट किया है? पोलैंड में, याद रखिएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो ग्वालियर में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? तो स्पेन के साथ। ओके, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? तो ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत कोबरा वॉरियर से अलग हो गया था तनाव को देखते हुए। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो खाद्य भविष्यवाद। खाद्य भविष्यवाद। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है? तो आदि बद्री बांध के लिए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच। मार्च 2022 में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 93वीं रैंक मिली है इसमें। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, पश्चिम बंगाल के थे। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज़ नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुंबई में स्थित है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो आर्गन 40 की खोज की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम स्टेट कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। रेल मंत्रालय ने, और कहाँ पर ये मनाया जा रहा है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, कहाँ मनाया जाता है? तो ये हरियाणा मनाया जाता है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 आईपी सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 43वीं रैंक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत की है। पहले स्थान पे यूएसए लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया? रियासी जिले का जर्री गांव। तो जम्मू कश्मीर का गांव है, इसमें मिल्क विलेज इसको घोषित किया गया है। ठीक है, जर्री गांव को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की? तो 13। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दिल्ली में।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमाई महालिंगा नाइक को। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, उसमें भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 120वीं। तो ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंकिंग 120वीं है। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? तो MV राम प्रसाद बिस्मिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों ही, राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम और ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की? छत्तीसगढ़ सरकार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो बिपिन रावत एक ही CDS जब से स्वतंत्र भारत है हमारा, पहले CDS थे भारत के, दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, मृत्यु नहीं कहेंगे, दुर्भाग्यवश शहीद हो गए। जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो आतंकवाद रोधी समिति की। भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक मोरे देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेंसेस बियॉन्ड द OT तो किसकी है? ये लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं भारत में डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। दोनों ही दृष्टि से, GK और करंट दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। इंपॉर्टेंट है यह भी। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ओडिशा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? तो परम प्रवेगा को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो गांधी सागर बांध की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश में बाल बजट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केरल शीर्ष स्थान पर है। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वागामोन इडुक्की में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की? दिल्ली ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, G अशोक कुमार को। लोसूंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? कुल ये याद रखिए, लोसूंग कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया? केरल ने। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया? केरल ने। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो जितना इंपॉर्टेंट कह सके उतना इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत के बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण केंद्र में वन आवरणों को, इन 3 चीज़ों को पहली बार शामिल किया गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है।
गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई कैसरी 85वीं, तो 85 रैंक है इस बार, पिछली बार से एक रैंक ऊपर है, पिछली बार 86 में थी। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। खेलो लेकिन कुछ ऐसा है उसका टैग। 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन स्योम योजना, तो कुन स्योम योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने इसको शुरू किया। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, ये स्थिति है। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो लोंगेवाला, राजस्थान में फहराया गया। इसका उद्घाटन पिछले वर्ष लेह में हुआ था। 1400 किलोग्राम का है ये। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो अटल सुरंग को, जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया? तेलंगाना में। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मंगलदोई, असम में की जाएगी। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ महोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया। किसने? पंजाब सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। तो ये लाइन से जितने हैं सब महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पहला केरल में 2020 में स्थापित किया गया था, दूसरा अब जोधपुर राजस्थान में होगा। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान शीर्ष पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? तो इंदौर की सेंट्रल जेल को। 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? स्माइल। किसके लिए है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई? मुंबई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण को शुरू किया है, 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम असम सरकार ने। हाल ही में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना? नेपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना? हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया? G अशोक कुमार को। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? केरल हाई कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? तो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ये दर्जा प्राप्त और IUCN ने दर्जा दिया है, ये भी याद रखिएगा। फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? गुरुग्राम, हरियाणा में।
हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक विकसित की गई है? आईआईटी जोधपुर के। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत को रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है इसको। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो कोचीन का कुंभलुंगी गांव, केरल। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? फिलीपींस ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रघुवेंद्र तंवर को। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T x2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु में ये स्थित है। इसने टाइगर को दुगना करने का पुरस्कार जीता है। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF ओपन डेफिकेशन फ्री खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बन गया है? तो मिजोरम, ठीक है, मोबुआंग, दक्षिणी मोबुआंग। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले करने की घोषणा की है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? तो लेवेंडर को, बैगनी क्रांति को। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया? तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगेगा। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? तो राजस्थान ने। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र में संबंधित है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, हील बाय इंडिया। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? नोएडा, जेवर, उत्तर प्रदेश में। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन 1 नाम है इसका। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? चौथी है ये इस श्रेणी में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है INS वेला का। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला? शिमला, हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है उसको। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में किया है? जनजाति गौरव दिवस के रूप में। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 को। भारत के संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो यूनेस्को के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीता, विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? मीनाक्षी लेखी ने। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? तो चंबा जिला 100वां जिला बन गया है हर घर जल मिशन का। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो IIT रुड़की ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की? दिल्ली ने। देश का पहला वेस्ट इको पार्क है। 26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा कि पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया? तो बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को, ठीक है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन गंगा को। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? चेन्नई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश।
शीर्ष स्थान पे है इसमें। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया? सुकवा डुकवा बांध, झांसी, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा? स्मृति ईरानी। ठीक है, इनका उपन्यास है स्मृति ईरानी का लाल सलाम। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है, कहाँ निर्माण हो रहा है? तो ये हो रहा है कर्नाटक में। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 46वीं रैंक इसमें है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह 5वां और अंतिम पोस्ट जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया ICGS सक्षम पूछता है, और इसके पहले सार्थक के बारे में पूछा ही था तो ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले को इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा था? तो बांग्लादेश था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निश्चित कर दिया? इनसेट 4B को। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति से। 14 जनवरी 2022 को के सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया? तो S सोमनाथ ने। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर को। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी को किया। पराक्रम दिवस मनाया जाता है इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है? तो देवा सहायम पिल्लई को। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? 2070 तक। वहीं मुंबई ने 2050 तक। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो श्रीनगर को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी, ध्यान रखें, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला ये 6ठा शहर है श्रीनगर। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 18वीं रैंकिंग। भारत का 6ठा शहर है, ये याद रखिएगा, श्रीनगर। ओके। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने की है फोटोकेमिकल विधि की। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक रहा शीर्ष पे। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उड़ीसा ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? तो गोवा ने। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? केरल।
हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो डल झील को, कश्मीर में। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना के द्वारा। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, इस्पा का। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया? त्रिशूल और गरुड़ दोनों ही मालगाड़ियां हैं। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। इस तरह से 53 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं भारत में। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ? वाडा कोलम चावल। प्रधानमंत्री ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की। निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गरुड़। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 79वीं रैंक प्रदान की गई। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो नागपुर में, महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुंबई, महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? पंजाब। जर्मन वास द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो इसमें भारत 10वीं रैंक पे है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया? तो रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? ओडिशा में। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशील कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो रूस में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? गोवा में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? बन्नी, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो गेल ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो बिहार में। ओके। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट का, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने
किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? तो आयुध निर्माणी बोर्ड को। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 71वीं रैंक। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? तो 21 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 2021 को नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? दिल्ली से। भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार परिषद का। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021 को। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, और एक एक सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय के बाद पुरस्कार वाला होगा, ठीक है, सूचकांक वाला होगा, खेल वाला होगा, तो तमाम होंगे। इनको एक एक वीडियो में करके समाप्त करेंगे, चूँकि राष्ट्रीय वाला ये लगभग हो गया आपका 35 मिनट का, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वाला भी जल्दी समाप्त कर देंगे। तो छोटे छोटे वीडियोज़ में इसका प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं घटनासार का, घटनासार 2022, ठीक है, मार्च 2022 करके। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट थे सारे फैक्ट लगभग इसके, तो आप लोग देख करके तैयार करके जो परीक्षा देने जा रहे हैं फटाफट रिवीजन करके जा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करेंगे, और सुपरफास्ट रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद ही हम रामायण आप लोगों को देंगे, ताकि ये भी आप लोग देखते रहिए। और ख़ासकर जिसका उत्तराखंड PCS है और अन्य परीक्षाएँ हैं उनके लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रामायण को पोस्टपोन कर दिया है 2-3 दिन के लिए। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस। अब ज़्यादा आप लोगों के पास समय नहीं है, और आप लोग चाहें तो UP PCS प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम तोड़ने वाली तैयारी 9453775039, ये 30 डे क्रैश कोर्स करिए और एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई करिए। और ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ज़्यादा बकवास करने से कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग जो जुड़ रहे हैं उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा जब आपने वीडियोस और PDF देखना शुरू कर दिया होगा। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 को मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 15 मार्च को, ठीक है। 4 फरवरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, और पाकिस्तान के प्रयासों से ये हुआ है, तो पाकिस्तान ने बड़ी वाहवाही भी अपनी की है इस मैटर में। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो अमेरिका है। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर ये पूछे कि भारत दुनिया में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार क्या निर्यात करता है? हाँ, करता है। कैसे नंबर पे? तो 23वें नंबर पे भारत है। 0.4% लगभग इसकी हिस्सेदारी है निर्यात में। तो 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन बनी? कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की हैं। हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आ गया है? तो मेडागास्कर, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है अफ्रीका का। मार्च 2022 में किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले मास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने। मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है? यूक्रेन को। इसी के बाद सब मामला और गड़बड़ हो गया।
मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन समझौते की पुष्टि की? नेपाल ने। बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। बार्सिलोना, स्पेन में। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 9 वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान सम्मानित किया गया? टोनी ब्लेयर को। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य विषय क्या था? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? ईरान ने। नूर 2। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? रूस ने। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलम AI द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? कुल 5530 प्रतिबंध लग चुके हैं, जिस पर तो रूस है। ईरान को पछाड़ दिया है इसने। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस ने। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? मेडागास्कर ने। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। सबसे बड़े कैनाल लॉक का। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। 11-12 फरवरी 2022 को कहाँ पर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई? तो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजराइल ने। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो वन और सतत उत्पादन और खपत। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो मैथमेटिक्स यूनिटस। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का इस वर्ष का विषय क्या था? रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे का इस वर्ष का विषय था क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइज ब्लेज एंड मिस मैथ्स नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये। 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? वन ओशन समिट। फ्रांस के ब्रेस्ट में, याद रखिएगा ब्रेस्ट कहाँ पर है? फ्रांस में है। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाईबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो सबसे बड़ी बात, हाईबारी क्या है? हाइड्रोजन से हाई से याद रखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है और ये जापान ने लॉन्च की है। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की वर्ष 2022 की थीम क्या थी? बहुभाषीय शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? लव स्पैरो। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा। पादप आधारित। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स, हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, यूजीन न्यूमैन पार्कर का। यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया है? तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार को। यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया की किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया? एंटोनो 225 कार्गो विमान को, याद रखिएगा। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानूनों बनाएं। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू ने। 90 दिवसीय आपातकाल, पर्यावरणीय आपातकाल।
तेल रिसाव के बाद। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई? तो नार्डिक देशों की, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये नार्डिक देश कहलाते हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की? तो स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट ने, अमेरिका का है। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने? तो फ्रांसिस केरे। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी? तो डोनेत्स्क और लुहांस को। इसके बाद तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था, हालांकि रसिया ने पहले ही तय कर लिया था। उसने कहा सारे फैसले लिए जा चुके हैं। अगले ही दिन सेना ने रातों रात हमला कर दिया। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो न्यूजीलैंड ने। जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा, हाल ही में दुनिया की सबसे, अच्छा यूएई के बाद न्यूजीलैंड, पहले यूएई कर चुका है ऐसा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धधकते, जिसको नरक का द्वार कहते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल, नरक का द्वार कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया? तो हैथम अल थैसी को, कुवैत के हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया? जस्टिस आयशा मलिक को। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो ट्रिस्ब-92। हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने किस नाम से संयुक्त सेनाभ्यास किया? तो USC ड्रैगन 22। तो भारत शामिल था, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो झांग मिंग ने, चीन के हैं। हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल, आपको बता दें कि 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है ईरान अब SCO का। हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? इस्तांबुल, तुर्की को। ठीक है, और भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर मुंबई। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया? रोबर्टा मेट्सोला को। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस नई राजधानी का नाम क्या होगा? नुसंतारा। बोर्नियो आइसलैंड में 3 देशों का कब्जा है, ब्रुनेई का, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। दक्षिण वाला हिस्सा जो है इंडोनेशिया का है। उसी में कालीमंतन नामक एक जंगल है, उसी जंगल में नुसंतरा नामक राजधानी होगी। हाल ही में जारी, और जंगल को काटेंगे भैया, देख लो यही हो रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? चिंता को, एंग्जाइटी को। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो एंटीगुआ और बरमूडा। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन बनी? दुबई। 100% पेपरलेस, एकदम शासन हो गया है वहाँ पे। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन बना? इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? तो स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो होंडुरास की। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? लस्सा बुखार, ब्रिटेन में। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्विट टैम्बैकू ऐप। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना? तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट अहमद नासिर अल रईसी यूएई के हैं।
24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो मैग्डालेना एंडरसन, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ पर होना है? तो मिस्र में होना है। कहाँ? काहिरा में नहीं होना है, शर्म अल शेख में होना है। जर्मनी में 16 वर्ष तक चांसलर रही एंजेला मर्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया? तो ओलफ शोल्ज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन से नीलाम हुई? तो अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की संविधान की दुर्लभ मूल प्रति जो है $43 मिलियन में नीलाम हुई। कितने शौकीन लोग हैं दुनिया में। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ढाका, बांग्लादेश में। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कावेसे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? यूनेस्को ने जापान के हैं निर्देशक ये नवामी कावासे, याद रखेगा नाम है। जापान पता नहीं, पूछे न पूछे। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। भारत 43वें स्थान पर रहा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व श्रवण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो कनाडा ने। ठीक है, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोवीफेनज वैक्सीन को मैड कैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया? सिबिर नाम से। भारत की आर्कटिक परियोजनाओं को देखिए, दोस्ती कायम है। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? दुबई ने द जेट को, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? कोका कोला को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य है तो कैंसर मून शॉट की घोषणा की है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो कोल्ड रिस्पांस 2022 को। लेकिन ये फुस हो गया एकदम से, है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इनके रहते एक देश को इन्होंने पहले पुचकारा कि आओ आओ हमारे घर चले, और जब वो दरवाजे पे खड़ा हो गया और दुश्मन जब उस पर हमला करने लगा, दरवाज़ा सबने बंद कर लिया। वही यूक्रेन के साथ हो रहा है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो मिस्र को सौंपी गई है। ये तो आपने देखा दारुसलाम में होगा, है ना, मिस्र के, सॉरी दारुसलाम कह रहे हैं, शर्म अल शेख में। ठीक है, COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट शिनिनचेन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई? दक्षिण कोरिया में। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अमेरिका रहा। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर प्रस्तावित है? ये महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस शहर शब्द को ऑक्सफोर्ड, देखिए 18वां कहाँ होगा? भारत में, ये भी आपको याद रखना है 2023 में। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो वैक्स को। नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम है सेंडाई 7 कैंपेन।
नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया? नूरी नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? तो वर्ष 2050 तक। भारत ने 2070 तक, मुंबई ने 2050 तक। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो 4 नवंबर 2021 को। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या है? जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब। मिलान करने के लिए 3-4 आ सकता है, याद रखिएगा। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की? अमेरिका ने। तो अमेरिका 101वां देश हो गया था शामिल होने वाला। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया? फ्रांस ने। सिराक्यूज 4A पहला अपने सैन्य संचार उपग्रह, ठीक है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का विषय क्या था? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया? दक्षिण कोरिया ने किया। 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस का इस वर्ष का थीम था भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 8, ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम यह महत्वपूर्ण है, सिंग फ्लाई सोअर लाइफ अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, वांग पियापिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? तो हैम्बर्ग, जर्मनी में। ये महत्वपूर्ण है। 2021 से 2023 के अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसी नियुक्त किया गया? भारत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में, इटली के रोम में संपन्न G20 देशों के 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। यहाँ रोम घोषणा को भी अपनाया गया जिसमें पर्यावरण मुख्य मुद्दा था। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो मोजाम्बिक बना, ठीक है। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई में। ब्रुनेई में संपन्न 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा है? मेटा। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर, याद रखिएगा। थीम क्या है? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया? लूसी मिशन को नासा ने। ओके, नासा लूसा, याद रखिएगा।
9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इनोवेट टू रिकवर। 30-31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? रोम में, इटली में। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी दे दी गई? मास्करेक्स या फिर RTS F5/AS01 मलेरिया या फिर मास्करेक्स, इसी को मास्करेक्स भी बोलते हैं। ओके, अब आर्थिकी वाला और जो बाकी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में एक में ही कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला अलग अलग इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। 600 MCQs साल भर के, उनका प्लेलिस्ट बना दिया है। ये सब कर लिया आपने तो करंट अफेयर्स के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। बाकी रामायण वीडियो तो रहेगा ही अपने आप में पर्याप्त। परीक्षा खबरी नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, देंगे। बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का। तो कुछ खबरों के साथ, मसालेदार खबरों के साथ उसको देना स्टार्ट किया, कम से कम उसी बहाने कुछ व्यूज़ नहीं आता, अच्छा ही लगता। अब थोड़ा सा क्या हो, पुराना चैनल हो गया है ना, तो ज़्यादा व्यू नहीं आता अगर वीडियोस में, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है ना। जो साफ बात है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो है आप लोगों को फ़िलहाल मैं PDF दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जय हो स्टडी पे। तो वो आप PDF ले लिया करो, वीडियोस भी आते रहेंगे। लेकिन अभी UP PCS प्रीलिम्स के लिए वीडियोस स्टार्ट होंगे, स्ट्रेटजिकल वीडियो, रणनीति परक वीडियोस जो हमारे YouTube के व्यूवर्स हैं, जो हर वर्ष मैं देता हूँ और कॉन्फिडेंटली देता हूँ कि अगर उतना कर लिया, YouTube वीडियोस भी फॉलो कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। बाकी 30 डेज़ प्रोग्राम अगर कहीं जुड़े नहीं हैं आप किसी जगह, तो 30 डे प्रोग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम कार्यक्रम पे फुल कोर्स दिया हुआ है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर लेनी है। 30 दिन में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद रिवीजन कर लोगे तो मज़ा पा जाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी व्हाट्सअप नंबर पता है ना आप लोगों को, दिया भी है, टाइटल बार में देखेंगे तो हैशटैग में दिया रहेगा 9453775039। ठीक है, 9 है। किसी और पास मत कर दीजिएगा, कोई मिस हो जाता है तो कहीं और चला जाता है फ़ोन आप लोगों का, फिर वो मेरे पास फ़ोन करता है कि साहब हमारा नंबर गायब दे दिए। तो इस तरह की भी स्थितियाँ आ जाती, तो ये थोड़ा ध्यान दिया करें आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम DBS बैंक ऑफ इंडिया ने, DBS बैंक इंडिया ने। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतानों पर रोक लगा दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो तेलंगाना शीर्ष पे है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो मुंबई में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 8 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? तो UPI 123 पे के नाम से। इससे ग्राहक फीचर फ़ोन के द्वारा स्कैन पैड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इंटरनेट कनेक्शन की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, बाकी लेन देन इसमें कर सकेंगे। स्कैन पेड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन जितने भी होंगे वो कर सकेंगे। तो इसका नाम याद रखिएगा। और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये UPI आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नाम क्या है? UPI 123 पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है?
तो संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, याद रखिएगा। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है? तो पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज को देने की घोषणा की? तो श्रीलंका को। श्रीलंका की स्थिति आपको पता है अभी बहुत नाजुक है, इमरजेंसी जो वहाँ पे खाद्य आपातकाल लगाया गया। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया? तो भारत ने बाजार पूंजीकरण के मामले में टॉप 5 में पहुंच गया। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया? क्या नाम है? जियोट्स। किस देश ने 2000 और एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आ सकता है। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया? जियोट्स। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो अमेरिका ने सबसे बड़ा भागीदार हो गया व्यापारी भागीदार। कौन? अमेरिका 2021 में। मार्च 2022 में जारी IFR एशिया अवार्ड 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो एक्सिस बैंक को। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? डीजल को अक्षय ऊर्जा में तो 2024 तक कृषि क्षेत्र में, याद रखिएगा। संसदीय समिति ने हाल ही में और इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है वृहत स्तर पे? कुसुम योजना। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो 150 दिन करने की सिफारिश की है संसदीय समिति ने। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने CBI ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया? तो 22,842 करोड़। किसके खिलाफ किया, किसने किया, ये याद रखिएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा। 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? 18.8%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 8 से 8.5% वृद्धि का अनुमान है 2021-22 में। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.4% अनुमानित है। पिछले साल का, इस साल का, दोनों याद रखें। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? तो वर्ष 2022-23 से। सार्वजनिक कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन अलका मित्तल को। मार्च 2022 में जारी डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? 56वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष पर है, उसके बाद अमेजन इंक का स्थान है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? तो नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। 16 जनवरी 2016 से ही ये योजना शुरू हुई थी। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग चीन स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष का पदभार। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया? तो HDFC बैंक को। किसके द्वारा चुना गया? प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में। हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी और गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वायस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर लॉन्च की? इंदौर, मध्य प्रदेश में गेल ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास और बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो PM डिवाइन योजना शुरू की गई।
प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट, इसका फुल फॉर्म है डिवाइन, पीएम डिवाइन योजना। भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। हाल ही इस आपको पता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई। कौन? डाबर इंडिया, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? तो चीन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो पियरे ओलिवियर गोरिचस को आईएमएफ ने। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया? तो गौतम अडानी को। अभी हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी? टू प्लेटफॉर्म, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? दुनिया में तीसरे स्थान पे है। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ? तो मिस्र। 3 अन्य जो सदस्य हैं बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई। इन आकांक्षी जिलों में कौन पहले स्थान पर रहा बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में? तो मलकानगिरी उड़ीसा का। फरवरी 2022 में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो 11%। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने टीसीएस ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया? तो मालदीव में। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो एयरटेल में। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पे हैं? तो 5वें स्थान पे हैं। इंडिया रेटिंग ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इंडिया रेटिंग्स ने कितना? 8.6%। फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। भारत और फ्रांस ने। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किस नाम से नया रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है? तो स्मार्ट बाजार। अभी तक बिग बाजार था, अब क्या होगा? स्मार्ट बाजार नाम होगा इसका। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो फाल्गुनी नायर को। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023 से। अक्टूबर 2021 में जारी एडलग्यू हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? अजीम प्रेम जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? बंधन बैंक को। 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हरबिंजर 2021 की थीम क्या है? तो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये हैकाथॉन लॉन्च किया था, तो इसकी थीम थी स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? दिल्ली सरकार के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए पहले
ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए। तो NTPC-REL ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्जर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई, कौन सी? तो 40वीं। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? करूर वैश्व बैंक को 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो 191वीं थी, पिछली बार 94वीं थी, तो रैंकिंग घट गई है काफ़ी। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कारपोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस कंपनी द्वारा हाल ही में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा। क्या नाम है? यूफिल। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। अक्टूबर 2011वीं महारत्न हो गई, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई, कौन सी? तीसरी रैंकिंग। अक्टूबर 2021 में RBI द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इंडसइंड बैंक को। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो साजन जिंदल को विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया? तो मूडीज ने। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना, दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया? तो ग्रीन डे अहेड मार्केट को। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अमिताभ बच्चन को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? तो कृषि उड़ान 2.0 योजना की। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो 65% आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। पुरस्कार मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को। हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो प्रथम संस्था को। वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो राइटिंग विद फायर को। ये आया भी था, अभी देखिए उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो इसी तरह UPPCS में भी काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, RO में भी और बिहार वाले में। नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल सम्मानित किया गया है? तो मंजीत मान को। बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व यूनिवर्स सुष्मिता सेन को DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविजन सीरीज आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारतीय निर्देशक
PS विनोद राज द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया कुझंगल को। वह बॉलीवुड अदाकारा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया हर्षाली मल्होत्रा को। हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात और सिक्किम। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो से सम्मानित किया है? भूटान ने। पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठान को दिया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, सेल को। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो बांग्लादेश की हैं। असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया? रतन टाटा को। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? बिल गेट्स को। वहाँ पोलियो उन्मूलन के लिए जो कार्य उन्होंने किया था इसके लिए। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो शेरशाह को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 में भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? टीवीएस मोटर्स को। वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो डेमन गलगुड को। COP26 में जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। वह फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2021 को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को। गर्मी और उष्णता पर शोध के लिए किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो डेविड जूलियस और एर्देम पाउटियन को। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एसआई द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में यूएनएचसीआर या CHR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 में से सम्मानित किया गया? तो शिव नाडर एवं मल्लिका श्रीनिवासन को। 2 लोगों को। नाडर SCL से हैं और मल्लिका श्रीनिवासन TAFE से हैं। वह 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2 लोगों को अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है। अव्यक्त की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो मारिया रेसा फिलीपींस की हैं, दिमित्री मोराटो रूस के हैं। श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल की आधी राशि देने की घोषणा की गई है? अर्थात 2 लोगों को मिला है। तो डेविड कार्ड ये अमेरिका के हैं और बाकी 2 लोगों को और मिला है, तो वो जो है उनको हाफ में बराबर और हिस्सा, बल्कि और आधा हिस्सा अकेले डेविड कार्ड को मिला है, ये याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला? तो सिक्किम को। खेल में देख लेते हैं। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 23 मार्च 2022 को 25 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने। बार्टी ने 2019 में क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन, 2021 में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन और 2022 में हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड
स्लैम खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने यूएस ओपन नहीं जीता है, बाकी तीनों जो है ये जीत चुकी हैं ग्रैंड स्लैम। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बना? देवेंद्र झाझरिया। 4 मार्च 2022 से शुरू हुए आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो न्यूजीलैंड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किस देश के खिलाड़ियों पर 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस और बेलारूस ने यूक्रेन पर हमले के कारण एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? प्रियंका नुटक्की। मार्च 2022 में श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में कौन सा भारतीय गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला अनिल कुंबले के बाद दूसरा भारतीय गेंदबाज बन गया? तो रविचंद्रन अश्विन। मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो मिताली राज बनी। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी, अर्थात 7600 करोड़ से ज़्यादा की मूल्य वाली? तो चेन्नई सुपर किंग। कहाँ की सरकार ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से मार्च 2022 में सम्मानित किया? मालदीव की सरकार ने, ठीक है, सुरेश रैना को। न्यूजीलैंड में खेली जा रही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस भारतीय महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो झूलन गोस्वामी ने। बॉल ऑफ द सेंचुरी देने वाले कलाई के जादूगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनका हार्ट अटैक से 52 वर्ष की उम्र में 4 मार्च 2022 को थाईलैंड निधन हो गया? तो शेन वान को। फरवरी 2022 में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत। मार्च 2022 में स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स प्रदान किए गए। इसमें किस पुरुष और महिला टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार प्रदान किए गए? क्रमशः नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को। फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो नॉर्वे शीर्ष पे रहा था। किस फ्रेंचाइजी टीम द्वारा हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया? तो किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 का खिताब? दबंग दिल्ली ने। बिहार की वह क्रिकेटर जो रणजी ट्रॉफी ग्रुप मैच में हाल ही में मिजोरम के विरुद्ध अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाकर जिन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया? तो साकिबुल गनी ने बिहार के क्रिकेटर हैं। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी इंडिया ने फरवरी 2022 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऋषभ पंत को। विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। भारत के 16 वर्षीय वह ग्रैंड मास्टर जिन्होंने हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में पराजित कर सबको चौंका दिया? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। 16 वर्ष के हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दी? तो किशनगंज दिल्ली में। हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम परिवर्तित कर नए नाम की घोषणा की। किस नाम से? गुजरात टाइटंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 24 जनवरी 2022 को घोषित अपने पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की? तो शाहीन अफरीदी को। और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो MC मैरीकॉम को। किस प्रसिद्ध गोल्फर को मार्च 2022 में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स को। अमेरिका के हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो बीजिंग, चीन में। फरवरी 2022 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में किस देश को किस टीम को पराजित किया? तो इंग्लैंड की टीम को। तो फरवरी 2022 में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में जो है रिकॉर्ड 5वीं बार भारत जीता ये वर्ल्ड कप अंडर-19 वाला। और किस टीम को फाइनल में इस बार हराया? तो इंग्लैंड को।
श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2022 में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 28 गेंदों पर शतक बनाकर किसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ऋषभ पंत ने। वह ऋषभ कपिल देव ने 30 गेंदों बनाया था, इन्होंने 28 गेंदों पर ही बना दिया। वह भारतीय महिला खिलाड़ी, लेकिन टेस्ट में याद रखिएगा, वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के राशेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया, तो स्मृति मंधाना को। वह महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 जनवरी 2022 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, शेफाली वर्मा को। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने। खेल नर्सरी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी? भारत। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 6 फरवरी 2022 को खेला गया। राष्ट्रीय स्तर के किस निशानेबाज महिला खिलाड़ी को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो आरुषि वर्मा को। 12 से 23 मई 2022 के बीच 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो ये वियतनाम में आयोजित होंगे। ठीक। जनवरी 2022 में कौन सा भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो भारत सुब्रमण्यम। हाल ही में गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन को। हाल ही में कौन सी कंपनी 2022 और 2023 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो टाटा। तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो शांताऊ, चीन में। हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे सौंपी गई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान को। यूएई के दुबई में फरवरी 2022 के आखिरी सप्ताह में संपन्न पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा आर्चर कौन बनी? पूजा जातियान। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से किस एकमात्र खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो आरिफ मोहम्मद खान ने। इस अल्पाइन स्कीइंग इनका खेल था, हालांकि ये हार गए। दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीता इसे। ओके। पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सारा टेलर को। वह महिला क्रिकेटर जिसे वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित किया गया? तो मिताली राज को। नवंबर 2021 में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन? मित्राब गुहा, कोलकाता के हैं। गेम्स 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को नवंबर 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मोहम्मद सिराज को। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर आईपीएल के 14वें संस्करण का खिताब जीता। इस खिताब के साथ सीएसके ने कुल कितनी बार यह खिताब जीता है? तो कुल 4 बार ऐसा जो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग है, 4 बार जीत चुकी है आईपीएल को। अक्टूबर 2021 में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? तो दिव्या देशमुख। आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज को सर्वाधिक 32 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप प्रदान किया गया? तो हर्षल पटेल को, आरसीबी के हैं। भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो ईभा नाम है इसका, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का। ईभा एक एशियाई शेरनी है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने अक्टूबर 2002 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दीपिका पादुकोण को। अक्टूबर 2021 में किन 2 भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के मेलबोर्न खेलना होगा? अक्टूबर 2021 में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया? तो हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ को। ओके, तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इसमें पूरा करंट अफेयर्स आपका जो राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये इसको बार बार देख लीजिएगा, बहुत सारे सवाल यहाँ से आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को मैं
बिहार स्पेशल दूंगा और बिहार स्पेशल के बाद आपको वर्ष भर का जो करंट अफेयर्स है उसका रामायण वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।